स्टूडेंट तो क्वेश्चन देखेंगे भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर 41 मेकनाटन का मामला संबंधित है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी चित्त विकृतता, ऑप्शन सी मत्ता, ऑप्शन डी दुर्घटना। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी चित्त विकृतता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला संबंधित है। ऑप्शन ए 303, ऑप्शन बी 306, ऑप्शन सी धारा 309, ऑप्शन डी धारा 497। स्टूडेंट्स सेक्शन 303 में दिया गया है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, और धारा 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण। सेक्शन 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न, और धारा 497 में जार कर्म। स्टूडेंट्स तो मैंने सारी सेक्शंस भी डिफाइन कर दिए हैं कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए 303। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन एक सतत अपराध है। ऑप्शन ए बलवा, ऑप्शन बी व्यापरण, ऑप्शन सी अपहरण, ऑप्शन डी बलात्संग। स्टूडेंट्स बलात्संग है वह दिया गया है 375 में, और अपहरण दिया गया है सेक्शन 362 में, और व्यापरण दिया गया है 359 में सेक्शन। तो स्टूडेंट्स यह सेक्शंस मैंने अभी डिफाइन कर दिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो मैंने आपको बता ही दिया है, ऑप्शन सी अपहरण, जो कि धारा 362 आईपीसी के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 प्रत्येक संविधि में जब तक अन्यथा दर्शित न हो आपराधिक मन स्थिति विवक्षित है, यह विचार अभिव्यक्त किया गया है। ऑप्शन ए सरोज बनाम डी रुटजन, ऑप्शन बी आर बनाम डाडले, ऑप्शन सी होर्डिंग बनाम प्राइस, ऑप्शन डी आर बनाम प्रिंस। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सरोज बनाम डी रुटजन। क्वेश्चन नंबर 45 कौन सी धारा दंगा से संबंधित है। स्टूडेंट्स तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 159। धारा 158 में विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, और धारा 148 में दिया गया है घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा करना, और धारा 146 में बलवा करना दिया गया है। तो यह बहुत कंफ्यूजिंग रहता है दंगा और बलवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह 159 धारा भारतीय दंड संहिता में समाविष्ट है। ऑप्शन ए 21 चैप्टर, ऑप्शन बी 22 चैप्टर, ऑप्शन सी 23 चैप्टर, ऑप्शन डी 24 चैप्टर। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, दंगा एक अपराध है। ऑप्शन ए शरीर के विरुद्ध, ऑप्शन बी राज्य के विरुद्ध, ऑप्शन सी संपत्ति के विरुद्ध, ऑप्शन डी लोक प्रशांति के विरुद्ध। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह लोक प्रशांति के विरुद्ध है। और दंगा अभी मैंने आपको बताया था धारा 159 के अंतर्गत दिया गया है, जो चैप्टर 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है, तो चैप्टर 8 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी धारा सामान्य उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 149, ऑप्शन डी 153। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन डी देखेंगे। धारा 153, बलवा करने के आशय से स्वैरित से प्रकोप देना, यदि बलवा किए जाए, यदि बलवा ना किया जाए। तो यह धारा 153 में दिया गया है। धारा 149 में दिया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी है। और धारा 36 में अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। और धारा 34 में सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 149। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो, ऑप्शन सी सिविल कार्रवाई हेतु आधार उत्पन्न करती हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय, कोई बात अपराध नहीं है। ऑप्शन ए तीव्र और अचानक प्रकोप में किया जाए, ऑप्शन बी विधि की भूल से हो जाए, ऑप्शन सी आत्मसंरक्षण में किया जाए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, एज ए सोल्जर फाइट्स ऑन ए mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law he has committed, option A murder, option B culpable homicide not amounting to murder, option D death by negligence, ऑप्शन डी नो ऑफेंस। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है का ने किया है। ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, ऑप्शन सी उपेक्षा द्वारा मृत्यु, ऑप्शन डी
कोई अपराध नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द डेथ ऑफ वुमेन इज डोरी डेथ if it is caused by anyone bodily injury, option C, occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, option D, all the above। किसी स्त्री की मृत्यु दहेज मृत्यु है यदि वह कारित है, ऑप्शन ए किसी दाह, ऑप्शन बी शारीरिक क्षति, ऑप्शन सी उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से, अन्यथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप ना करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह एलएलबी, एनबीए, एलएलबी दोनों और जितने भी एग्ज़ाम में, ऑल कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो सभी यहीं से निकलते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपीएसआई के अंदर जो केस लॉ पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन केस लॉ के भी यहीं से आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with। आपराधिक मानव हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, किया गया हो, ऑप्शन ए इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ऑप्शन बी इंटेंशन ऑफ कॉज सच bodily injury as is like to cause death, option D intention of causing bodily injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death, option D none of the above। शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, ऑप्शन बी ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, ऑप्शन सी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो प्रकृति की मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सी धारा घोर उपपत्ति को परिभाषित करती है? Which of the following section defines grievous hurt? Option A section 319, option B section 325, option C 330, option D none of the above। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। धारा 319 के अंतर्गत उपपत्ति दिया गया है और इसमें पूछा गया है घोर उपपत्ति। तो स्टूडेंट जो घोर उपपत्ति दिया गया है धारा 320 के अंदर दिया गया है। और अब हम देखेंगे धारा 325। धारा 325 के अंदर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए पनिशमेंट दिया गया है। और धारा 330 में स्वीकृति उद्यापित करने या विवश करने, संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, उसका आंसर है धारा 320। धारा 320 के अंतर्गत गौरव प्रति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। डोरी डेथ इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म। ऑप्शन ए 7 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी not less than 7 years but which may extended to imprisonment for life. Option D not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life. दहेज मृत्यु अवधि के कारावास से दंडित है। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। ऑप्शन डी 10 वर्ष से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी नॉट लेस देन 7 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजमेंट ऑफ और लाइफ। 7 वर्ष से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। तैयारी दंडनीय है, प्रिपरेशन इज पनिशेबल। ऑप्शन ए सेक्शन 122, ऑप्शन बी सेक्शन 125, ऑप्शन सी सेक्शन 399, ऑप्शन डी ऑल द अबव। देखेंगे धारा 122। धारा 122 में दिया गया है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। धारा 125 में दिया गया है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। और धारा 399 में दिया गया है डकैती करने के लिए तैयारी करना, जो कि दंडनीय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप ना करें, यह बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अदर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम्स होते हैं, वन डे एग्ज़ाम और एलएलबी एंड बीएलएलबी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। निम्न में से कौन सा मामला नासिक षड्यंत्र के रूप में ज्ञात है। ऑप्शन ए सावरकर का मामला, ऑप्शन बी तिलक का मामला, ऑप्शन सी लिमिया का मामला, ऑप्शन डी भगत सिंह का मामला। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, सावरकर का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू द हिल्किन रूल। ऑप्शन ए सेक्शन 291, ऑप्शन बी सेक्शन 292,
ऑप्शन सी सेक्शन 290, ऑप्शन डी सेक्शन 294। निम्न में से कौन सी धारा हिल्किन नियम से संबंधित है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए धारा 291 में दिया गया है न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू रहना। किसी भी चीज़ को मना कर दिया गया है करने के लिए, उसके बाद भी उसको कंटिन्यू रखना। और धारा 292 में अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि करना। सेल एटसेट्रा ऑफ ऑप्शंस बुक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट धारा 290। धारा 290 में दिया गया है अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। और ऑप्शन डी धारा 294। धारा 294 में ऑप्शंस एक्ट्स एंड सॉन्ग अश्लील कार्य और गाने गाना। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धारा 292 वो मैंने अभी आपको डिफाइन कर ही दिया था, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज ए केस ऑन सेक्शन 124A। निम्न में से कौन सा मामला धारा 124A पर एक मामला है? ऑप्शन ए केदारनाथ बनाम राज्य, ऑप्शन बी नीरेंद्र दत्त बनाम एम्परर, ऑप्शन सी क्वीन इम्प्रेस बनाम बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी एम्परर बनाम सदाशिव नारायण। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वीन इम्प्रेस बनाम बाल गंगाधर तिलक, जो कि धारा 124A पर मामला है। धारा 124A में दिया गया है राजद्रोह को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सेपरेट रॉबरी फ्रॉम डकैती। निम्न में से कौन सा कारक डकैती से लूट को पृथक करता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी नंबर संख्या, ऑप्शन सी प्लेस स्थान, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी संपत्ति। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। अपराध के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए दोषपूर्ण कार्य, ऑप्शन बी आपराधिक मन स्थिति, ऑप्शन सी क्षति, ऑप्शन डी ऑल द अबव उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ऑप्शन ए टू ओवरवे बाय क्रिमिनल फोर्स, ऑप्शन बी किसी विधि के निष्पादन का प्रतिरोध करना, ऑप्शन सी किसी रिष्टि को कारित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव
उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। कंसेंट इज डिफाइंड इन। सम्मति को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 19, ऑप्शन बी सेक्शन 39, ऑप्शन सी सेक्शन 79, ऑप्शन डी सेक्शन 90। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धारा 90 में और धारा 19 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है और धारा 39 में स्वेच्छा को परिभाषित किया गया है और धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ये 79 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम एक्टस मेंस इनवाइट फैक्टस नॉन एस्टमेंट्स एक्ट्स अस। निम्न में से कौन सी धारा एक्टस मेन इन्वेंट फैक्टस नॉनिस्ट मेंस एक्ट्स की सुक्ति पर आधारित है? ऑप्शन ए सेक्शन 92, ऑप्शन बी सेक्शन 93, ऑप्शन सी सेक्शन 94, ऑप्शन डी सेक्शन 95। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 94। सेक्शन 92 में दिया गया है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। और सेक्शन 93 में दिया गया है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना। धारा 95 सेक्शन 95 में दिया गया है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ अपहानिकारित करने वाला कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोटेक्ट्स कम्युनिकेशन मेड इज गुड फेथ। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया ही था, निम्न में से कौन सी धारा सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना को संरक्षित करती है? ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 88। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इज गुड फेथ, सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना। और धारा 91 सेक्शन 91 में दिया गया है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। स्टूडेंट्स मैंने भी आपको 91 भी डिफाइन कर दिया है। एक्सक्लूजन of acts which are offense independently of harm caused। सेक्शन 89 में संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इन अ पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। सेक्शन 88 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। सेक्शन
88 act not intended cause death done by consent is good faith for person benefits. Next question number 66. Which of the following section is not amendment by the Criminal Law Act 2013? निम्न में से कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित नहीं है? ऑप्शन ए सेक्शन 100, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 375, ऑप्शन डी 376। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर 103। सेक्शन 100 में दिया गया है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? और धारा 375। और उससे पहले मैं आपको धारा 103 डिफाइन कर देता हूं। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है? यह धारा 103 में दिया गया है। धारा 375 में बलात्संग बताया गया है और धारा 376 में बलात्संग के लिए दंड दिया गया है। बलात्संग के लिए दंड है 10 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का है। ऑप्शन ए लूट, ऑप्शन बी रात्रोगृह भेदन, ऑप्शन सी अग्नि द्वारा रिष्टि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। रात्रोगृह भेदन सेक्शन 446 में डिफाइन किया गया है और लूट सेक्शन 390 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ऑप्शन ए तीव्र और अचानक प्रकोपन, ऑप्शन बी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, ऑप्शन सी लोक सेवक की शक्ति का अतिक्रमण, ऑप्शन डी ऑल द अबव उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला संबंधित है। ऑप्शन ए दुर्घटना, ऑप्शन बी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी लूट, ऑप्शन डी बलात्संग। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था रॉबरी जो कि 390 में डिफाइन की गई है और बलात्संग 375 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जस्टिस मेलविल, निम्न में से किस मामले में जस्टिस मेलविल संबंधित हैं? ऑप्शन ए आर बनाम गोविंदा, ऑप्शन बी आर बनाम विंस, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आर एस यादव, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य बनाम आर पुनिया। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, आर बनाम गोविंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू मर्डर, निम्न में से
कौन सा मामला हत्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी आर बनाम गोविंदा। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य बनाम आर पुनिया। ऑप्शन डी तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। culpable homicide is not a murder when the person whose death is caused suffers death with his own consent and his age is। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे और उसकी आयु हो। ऑप्शन ए एबव 12 ईयर, 12 वर्ष से अधिक। ऑप्शन बी एबव 16 ईयर्स, 16 वर्ष से अधिक। ऑप्शन सी एबव 18 ईयर्स, 18 वर्ष से अधिक। ऑप्शन डी एबव 7 ईयर्स, 7 वर्ष से अधिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एबव 18 ईयर्स, 18 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस इज पनिशेबल विद। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना दंडनीय है। ऑप्शन ए 2 ईयर्स, 2 वर्ष से। ऑप्शन बी 3 ईयर्स, 3 वर्ष से। ऑप्शन सी 5 ईयर्स, 5 वर्ष से। ऑप्शन डी 7 ईयर्स, 7 वर्ष से। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 ईयर्स, 2 वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड इज पनिशेबल विद। ऑप्शन ए डेथ, मृत्यु से। शिशु की आत्महत्या का दुष्प्रेरण दंडनीय है। ऑप्शन बी इम्प्रोजमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास से। ऑप्शन सी इम्प्रोजमेंट ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक कारावास से। ऑप्शन डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। हर्ट मीन्स उपपत्ति से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए बॉडीली पेन, शारीरिक पीड़ा। ऑप्शन बी डिजीज, रोग। ऑप्शन सी इन्फिमिटली, अंगशैथिल्य। ऑप्शन डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ट डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस। निम्न में से कौन सी उपपत्ति गौरवपत्ति कहलाती है? ऑप्शन ए पुरुषत्व हरण। ऑप्शन बी अस्थि का विषदान। ऑप्शन सी दांत का भंग। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। स्वेच्छा अम्ल फेंकना दंडनीय है। वॉलेंटरी थ्रोइंग एसिड इज पनिशेबल विद। ऑप्शन ए नॉट लेस देन 5 ईयर्स, 5 वर्ष से कम नहीं। ऑप्शन बी नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 वर्ष से कम नहीं।
ऑप्शन सी नॉट लेस देन 5 years बट विच may extend to 7 years, 5 वर्ष से कम नहीं किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकती है। ऑप्शन डी नॉट लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 10 वर्ष से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years, 5 वर्ष से कम नहीं किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। A causes jet to go with in a walled space and locks Z in A as committed। या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है। का ने कारित किया है wrongful restraint, ऑप्शन बी wrongful consignment, ऑप्शन सी assault, ऑप्शन डी नो ऑफेंस। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सदोष परिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से किस अधिकार पर सदोष अवरोध बाधा डालता है। ऑप्शन ए जाने का अधिकार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी, ऑप्शन डी ऑल द अबव उपरोक्त सभी। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट टू प्रोसीड जाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। का किसी स्त्री का घूंघट सन से हटा देता है। का ने कारित किया है ए इंटरनेशनल पुल्स अप ए वुमेन्स व्यू ए हैज कमिटेड, ऑप्शन ए हर्ट उपपति, ऑप्शन बी क्रिमिनल फोर्स आपराधिक बल, ऑप्शन सी क्रिमिनल इंटीमेशन आपराधिक अभित्रास, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्रिमिनल फोर्स आपराधिक बल। स्टूडेंट्स आप जो पहले से अपलोडेड वीडियो हैं उनको देख लें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स एंड एलएलबी एंड बीएलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।